बनिहाल में डॉक्टरों की कमी को लेकर भाजपा नेता और समाज सेवी मोहम्मद सलीम भट्ट ने मंगलवार को उपजिला अस्पताल एसडीएच बनिहाल के मुख्य द्वार को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल सेवाएं बाधित रही। भट्ट ने आरोप लगाया कि अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी के कारण बनिहाल, रामसू और गूल क्षेत्रों में आने वाले मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई डॉक्टर अध्ययन अवकाश पर हैं, जबकि एक डॉक्टर को जिला अस्पताल रामबन में तैनात किया गया है, लेकिन उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। प्रदर्शन के बाद पुलिस और उपजिला मजिस्ट्रेट बनिहाल मोहम्मद नसीब ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया और अस्पताल सेवाएं पुनः बहाल की गई। इंतजामिया पे, हमारे उमर सरकार पे, मैं तो कहूँगा उमर सरकार की शैम है। पिछली बार भी यहाँ से एक डॉक्टर हटाया गया। मेरे सजाद भाई ने यहीं से सकीना जी को फ़ोन किया था कि इसको यहाँ से जी टर्मिनेट कर दो। ठीक है, टर्मिनेट किया। फिर बोला दूसरे दिन डॉक्टर आएगा। वो दूसरा दिन, आज दूसरे 4 महीने भी हो गए, आज तक भी डॉक्टर नहीं आया। उसके अलावा यहाँ से 4 डॉक्टरों को हटाया गया। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग आई, जो भी आई, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर जो मेरी गरीब जनता यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है, उनका क्या सोचा एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यह नजर नहीं आ रहा है कि अगर हम ये 4 पोस्टें खाली करेंगे, क्या 4 पोस्टें फिर फिलअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इन्होंने नहीं की और हमें मजबूरन आज ताला लगाना पड़ा। जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक ये ताला नहीं खुलेगा, ना यहाँ से सलीम भट्ट उठेगा, या मेरी लाश उठेगी, या यहाँ डॉक्टर फिलअप होंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। ये मेरा इस हवाले से आपने इंतजामिया से बात की या बीएमओ से बात की, उनका क्या कुछ? हमने सीएमओ साहब से भी बात की, हमने बीएमओ साहब से भी बात की। यहाँ के एमएलए साहब जो है मेरा भाई सजाद शाहीन साहब, अगर उनके कलम में पावर है तो वो क्यों नहीं डॉक्टर लाया? अगर उनका सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, सरकार है ऊपर से लेके नीचे तक, तो मेरी गरीब जनता दर दर की ठोकरें खाएगी, ये मुझे मंजूर नहीं है। महू में जलसा करने से कुछ नहीं होगा बनिहाल हॉस्पिटल से, जो मेरे गरीब को, हर गरीब को जरूरत पड़ता है। यहाँ अमीर का बच्चा भी आएगा, गरीब का भी आएगा। ये देखो, मेरी माँ आई है सुबह से, एक किसी को एक्सरे उठाना, 4 घंटे से वो यहाँ वेट कर रही है, उसका एक्सरे नहीं उठाया जाता है, जबकि डॉक्टर है ही नहीं यहाँ। मैंने बीएमओ साहब से भी मुतमना गुजारिश की थी कि इस चीज़ का क्या इजाला है, क्या हल है। उसने कहा कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरे हाई अथॉरिटी को बता दिया है, वही कुछ करेंगे, मगर मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे। देखो, हॉस्पिटल का जो मामला है, बनिहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ये मामला पिछले 1.5 साल से यहाँ पे यही हंगामे हो रहे हैं, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमारा टाइम होता था, हम एक भी डॉक्टर को यहाँ से जाने नहीं देते थे। अगर जाता भी था तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लाते थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया था, चीफ मिनिस्टर का पुतला तक जलाया, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। और फिर दूसरे दिन हमारे एमएलए साहब चले गए हॉस्पिटल और वहाँ हंगामा मचाया। यहाँ जी सारा कुछ स्टाफ है और ये जो है ये लोग गलत प्रोपगंडा करते हैं। अथू क्या बोलता है वो, नथु, मुझे तो पता ही नहीं, एरे गेरे नथु खेरे आते हैं इधर हंगामा करने, और यहाँ जी सारा स्टाफ है। उसके बाद जनाब जब असेंबली लगी, असेंबली में उसी एमएलए साहब ने बात कही कि कंसल्टेंट्स जनाब बनिहाल हॉस्पिटल में है ही नहीं। 7 कंसल्टेंट्स में से एक ही है। रात को एमबीबीएस डॉक्टर एक भी उठा के ले गए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ लाना चाहे, देखो जिसको लोग चुन के भेजेंगे उसको ये बात करनी चाहे। अब उसके 1.5 साल में एक भी डॉक्टर हमारे अवेलेबल नहीं है। लोग बेचारे, जो ओपीडी 800 होती थी वो आज 200 भी नहीं है। 800 लोग दिन को अस्पताल में आते थे, आज 200 लोग भी नहीं जाते हैं अस्पताल में। तो ताला नहीं लगेगा और क्या लगेगा? देखो, बीजेपी का ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी मतलब अलग अलग है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन जहां आवाम का इशू हो वहां हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे साथ रहने चाहिए। अगर हंगामा करना हो तो आए, सारे ऑल पार्टीज आ जाए, प्रोटेस्ट करते हैं। अब तो हद हो गई ना, 1.5 साल से ये लोग डॉक्टर नहीं ला सके। असेंबली में बात कही कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, पहले हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ हंगामा मचाया, अरे गेरे नथु खेरे आए जी यहाँ डॉक्टर हैं।
तो ये उनको देखना चाहिए। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। ये तो नालायक, मैं तो बार बार कहता हूँ, ये तो नालायक एमएलए है जिससे ये डॉक्टर नहीं लाए जाते हैं। कुछ डॉक्टरों को उकड़ाल से जो है लाने की बात की जा रही है या फिर महू से लाने की बात देखो, की जा रही है। उकड़ाल भी हमारा इलाका है, महू भी रिमोट इलाका है। वहाँ अगर 1-2 डॉक्टर होंगे, उनको क्यों लाएंगे यहाँ? वो वहाँ होने चाहिए। खड़ी वाला खड़ी में होना चाहिए। उकड़ाल जो पोस्टें हैं वो वहाँ होनी चाहिए। हम क्यों वहाँ से डॉक्टर लाएं? अरे जम्मू और श्रीनगर में इतने डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ बच्चों का डॉक्टर नहीं है, यहाँ गायनी कंसल्टेंट नहीं है, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ अभी एक सीनियर कंसल्टेंट को उठाया गया है ही कुछ नहीं। ख़त्म है, बर्बाद है अस्पताल। ताला नहीं लगेगा तो और क्या होगा? हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम महकमा सेहत को बेहतर जो है वो हाँ, बहुत बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।